अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परकीन भाई, ओम शांति। वेलकम। Thank you. Bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. वेलकम। थैंक यू। हकुना मटाटा भाई, आपकी ही लैंग्वेज में कोशिश की है आपका स्वागत करने की परकीन भाई। तो आपका बड़ौदा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज हमारे साथ नैरोबी से परकीन भाई जुड़े। कुछ दिन पहले परकीन भाई का जिक्र लंदन से हमारे मीना बहन ने किया था। तो करीब 40 साल से ज्यादा का अनुभव आज 60 मिनट में सुनना है, मैं समझता हूँ टफ टास्क होगा परकीन भाई के लिए। लेकिन परकीन भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ शायद पूरा नहीं हो पाएगा 1 घंटे में, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी अनुकूलता होगी तो हम बाद में, पहले से एडवांस में बताता हूँ, हम दूसरा सेशन जरूर रखना चाहेंगे। परंतु परकीन भाई, आप सुनाने में कंजूसी नहीं करना। अच्छे आपके पास अनुभव है, बहुत सेवाएं आपने की है। दादी के साथ के आपके अनुभव है, लंदन की सेवाएं है, नैरोबी में आप वेदांती बहन के पास सेवाएं दे रहे हैं, दी है, बहुत अनुभव है आपके पास। तो हम जरूर चाहेंगे सारी बातें आप शेयर करें, ताकि हमारे इस भाइयों बहनों को और कल को सोशल मीडिया के द्वारा सारी दुनिया आपके अनुभवों को जान सके, समझ सके और उससे सीख सके, प्रेरणा ले सके। तो इसलिए पूरी बात हम सुनना चाहेंगे आपसे परकीन भाई। ओम शांति। ये जो गीत बजा अभी जाम्बो, वो वैसे वेलकम सॉन्ग है केन्या का। ये जो बैंड जिसने ये गाया है, ये मधुबन भी आए हैं। पता नहीं मिनीश पर आपको मालूम है या नहीं? मालूम है, प्रतिभा बहन ने बताया था। वेदांती बहन लाए थे। हाँ, वेदांती बहन लाए, ज्ञान सरोवर के ओपनिंग में लाए थे। हाँ। और पहले तो उसकी स्टोरी उन्होंने सुनाई थी आपको? नहीं। तो क्या है, बैंड तो आया वहां और कितने दिन हो गए, क्योंकि तब वो उषा बहन हमारी बॉम्बे वाली, रमेश भाई के युगल, वो सब ये कर रहे थे, क्या है, कल्चरल प्रोग्राम। तो कितने दिन बीत गए, वीक शायद, तो उनका प्रोग्राम नहीं हुआ। तो वो लोग थोड़े अपसेट हो गए। तो बहन को बोला, तो बहन गई दादी के पास। तो दादी ने उषा बहन को बुलाया, बोला कि इनका प्रोग्राम रखो। तो उषा बहन ने कहा बहुत बिजी है, बहुत प्रोग्राम्स है, अच्छा हम 1 घंटा देते या नहीं। दादी ने कहा नहीं, पूरा इनका रखो एक। तो पूरा सेशन इनका रखा और इतना हिट था, क्योंकि ये बैंड था, ये कोई गीत गाने वाले हो ये नहीं, और फॉरेन से, तो और प्रोफेशनल। तो ये ज्ञान सरोवर में जो किया ना इन्होंने, भाषा थी स्वाहिली, परंतु वो बीट और वो एटमॉस्फेयर, तो सब नाचने लगे। उसमें भी हमारी चंद्रमणि दादी, तो थोड़ा ऐसा म्यूजिक होता है ना, तो वो उसके तो पाव आदि सब चलने लग पड़ते। तो फिर इतना हिट हुआ कि सारे मधुबन में आवाज फैल गया। तो फिर वो पांडव भवन वाला, उन्होंने बोला नहीं, ओम शांति भवन में रखो इनो का प्रोग्राम। तो फिर दोबारा रखा।
तो ये जो है ना गीत, वो टूरिस्ट के लिए, वेलकम विजिटर्स के लिए कि आओ आओ हमारे देश में पधारो, हमारे नेचर को देखो, जानवरों को देखो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गीत का मतलब ये है। तो ये तो आपने बोला ना कि मीना बहन, तो मीना बहन की स्टोरी तो 1984 की है, और हमारी माता जी जो सबसे बड़ी बहन है ज्ञान में, वो शायद अबाउट 76 में ज्ञान में आई होंगी। तो क्या है, 1974 में वेदांती बहन जाम्बिया गई, तो राम काका ने बुलाया था, आपने तो वो कहानी सुनी होगी। तो वो लोग डायरेक्ट शायद फ्लाइट्स नहीं होंगी या क्या, तो आते जाते रहते थे नैरोबी से। तो नैरोबी में मेरे को याद है, मैं 10 साल 11 साल 12 पता नहीं छोटा था, एक एग्जीबिशन रखा था टाउन में, बहुत छोटा था, एक मंदिर था पुराना शिव का, और वहां एग्जीबिशन था, एक भाई समझा रहा था। तो वो मेरे को याद है, क्योंकि वो एग्जीबिशन में समझो मेरे को शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड साथ में, वो मेरे को याद है। उसके बाद फिर समझो 76 में चिल्ड्रंस क्लास चल रहा था किसी के घर पे। तो हमारे घर की बहुत दूर नहीं था, तो हमारी माता जी ने बोला आप चिल्ड्रंस क्लास अटेंड करने जाओ, आप और टोनी, मेरा छोटा भाई। तो मैं 12 साल का था, वो 10 साल का, भी 10 साल 12 साल में जो मम्मी बोलती हम करते हैं, तो हम गए क्लास, वो चिल्ड्रंस क्लास में। पता नहीं चिल्ड्रंस क्लास में एक वीक या एक महीना क्या किया हमने, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि हमने कोर्स किया, परंतु वो बहन कहती थी ये सिनेमा में जाना अच्छा नहीं है, तो हम पूछते थे क्यों अच्छा नहीं है, तो कहते टाइम वेस्ट होता है, अभी हमें 12 साल में टाइम वेस्ट की कहाँ बात। तो फिर कहती थी किसने कोई रोया नहीं, किसने, तो भाई कहता था मैं रोया कल, क्यों क्या हुआ, इसने मेरे को मारा, क्यों मारा, मैंने कहा मेरा बिस्किट खा गया। तो छोटे बच्चों की बातें। मैं बता रहा था कि हम स्कूल में जाते थे, सेकेंडरी स्कूल में गए तो विवेक सिखाते हैं कि पानी माना हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू पानी, वाटर। प्राइमरी स्कूल में थे सिखाते थे 2 + 2 = 4, 2 2 4 होता है, तो विवेक सिखाते थे। अभी वैसे हमारे घर में वैसे भक्ति नहीं थी, माता जी करती थी, फादर बिल्कुल भक्ति के संस्कार नहीं थे, परंतु उसके दोस्त थे, वो हम छोटे थे तो लेने आए एक संडे, हमको तो मालूम था, मंदिर में ले गए, स्वामीनारायण मंदिर में। तो स्वामीनारायण मंदिर में बाल मंदिर था, वहां बिठाया, फिर युवक, फिर घंटे की बाद वो इतना आइसक्रीम दिया, फिर बाहर जाके खेलने का, टेबल टेनिस, ये वो। तो हमको अच्छा लगा है खेलने का, आइसक्रीम मिलता है संडे को खाने को, बच्चों को और क्या चाहिए। तो वैसे मंदिर में जाते थे, तो मंदिर में जब ये प्रमुख स्वामी आते थे, तो कई बच्चे पूछते थे स्वामी हम ये क्यों नहीं खा सकते, ऑनियन गार्लिक, कांदा लहसुन। तो वो कहते थे कि वो तामसिक होता है। अभी हमको यहाँ तामसिक क्या है वो क्या मालूम, तामसिक का मतलब वो ये वो, और तो सेंस नहीं था, वरना विवेक नहीं था। फिर उससे भी छोटा था, 8 साल का, तो मंदिर में कभी किसके साथ, पड़ोसी के साथ जाते थे, फिर थोड़ा समय वेजिटेरियन हो जाता था, फिर थोड़े समय नॉन वेज, क्योंकि मेरे फादर की क्लब थी, और क्लब में ऊपर पार्टियां चलती थी वीक में 2 बार। तो हम तो उनके बच्चे थे, तो हम तो वहां जाते थे उनके पास, तो उनके फ्रेंड आते थे, हमको छिपाते थे कि ये देख जाएगा कि। तो ये तो 2 साइड था, एक साइड वो भक्ति में फादर के फ्रेंड खींच रहे थे, दूसरी तरफ फादर का था उसका क्लब और ये सब। तो 13 साल का था, तो वहां से यहाँ सेंटर खोला, 77 में एक रूम रखी, चिल्ड्रंस क्लास शुरू किया। तब तक मेरी माता जी ज्ञान में आ गई, 1 साल से वो आज क्लासेस शुरू हो गए, तो घर में वो कांदा लहसुन बंद कर दिया, ऑनियन गार्लिक और ऑनियन पोटैटो का तो हमको सब्जी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं तो धमाल करने लगा, क्यों नहीं बनाती हो, क्यों ये और वो, कहाँ जाती हो सुबह सुबह में 6 बजे। बहुत पॉजिटिव था, वो पुराने संस्कार थे, बहुत पॉजिटिवनेस का।
अहंकार बहुत था, देह का भान बहुत था, ये सब संस्कार थे। छोटे था तो मेरे को सब बॉस कहते थे, दादा, क्योंकि मैं वो संस्कार ऐसे थे। तो वो बहन थी वहां, तो वो बहन मोम्बासा की थी, तो जैन बैकग्राउंड। अभी तभी मेरे को सब समझ में नहीं अभी समझ में आता। तो जैन बैकग्राउंड, तो जैन तो आप जानते हो, वो गाजर भी नहीं खाएंगे, टमाटर भी नहीं, और नहीं पोटैटो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कहते वो कीड़ी मकोड़ा मर जाते हैं। तो मैंने पूछा कि चिकन क्यों नहीं खा सकते, तो वो तो हलचल में आ गए। वो कहते ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हो आप, उसके माँ बाप को क्या होगा। तो मैंने सोचा माँ बाप और ये, तो मेरे को बिल्कुल विवेक नहीं लगा इस बात में, तो उसके जवाब में। तो मैंने सोचा ये लोग अभी समझा तो सकते नहीं है। तो जाता था सैटरडे, फिर माता जी को मैंने बोला कि ये लोग समझा तो सकते नहीं है ठीक रीति से। और फिर भी माता जी टॉक टॉक करती थी कि तुम आओ। मेरा छोटा भाई था, वो तो मम्मी के साथ सेंटर पे जाता था। पिताजी थोड़ा सहयोगी बन गया। बहनें आती थी, टिकलू टिकलू करती थी, वेदांती बहन हो ये, और दूसरी एक बहन उसके साथ जो थी साथी, गाड़ी चाहिए, कहाँ कुछ परमिट का प्रॉब्लम हो, पासपोर्ट का हो, ये तो वो सहयोग, वो बिजनेसमैन था, उसके बहुत कनेक्शन थे, तो सहयोग देता था। तो उन्हों के कारण सेंटर पे आना जाता रहता था मेरा। तो उन्हों को मालूम है कि ये मूवी में गया, ये वो, तो घर पे जाता तो माता जी नहीं है, मैं जाता था सेंटर पे। वहां होती थी तो वेदांती बहन वहां खड़ी होती थी, हमको पकड़ती थी, ओम शांति मीठा मीठा बोलते। मेरे को मीठे लोग अच्छे लगते ही नहीं थे बहुत। मैं खुद मीठा नहीं था यार, वैसे मेरे को नहीं है वो लगता था, क्या नंबर आया स्कूल में, मैंने कहा ये। तो वो शुरू के दिन, अभी माता जी टॉक टॉक करती थी तो देखा, भान तो बहुत था। फिर हमारे स्कूल में एक दो बच्चों मेरे से आगे थे, उन्होंने कहा हमको मेडिटेशन सीखना है, ये कोर्स करना है। तो मैंने सोचा चलो ये लोग भी करते तो मैं भी कर लूं। तो माता जी को बोला अच्छा मैं कोर्स करूंगा, फिर उसके बाद मेरे को टोकना नहीं, बोलना नहीं कि कोर्स करने आओ। फिर परंतु आपकी सीनियर बहन चाहिए, जूनियर को नहीं आता है कुछ समझाने को। तो तब डॉक्टर निर्मला थी यहाँ। तो डॉक्टर निर्मला जो अभी ऑस्ट्रेलिया एशिया, ये हमारे ज्ञान सरोवर में जो है, तो वो तो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी बॉम्बे से, तो उन्होंने कोर्स लिया। दूसरे हमारे दोस्त वोस्त कोई आए ही नहीं, मैं ही अकेला था, नीचे पलाठी बैठ कर 1-to-1 कोर्स कर रहे थे। तो पहला लेसन आत्मा का दिया, तो मैंने सुना, मेरे को विवेक लगा उसमें। तो पूछा प्रश्न है कोई, तो मैंने कहा हाँ, तो ये भूत भूत कुछ नहीं होता है ना, तो नहीं नहीं वो होता है। तो मैं सोच में पड़ गया, वो समझाया, फिर बोला और कुछ, तो मैंने कहा ये चिकन क्यों नहीं खा सकते, बस मेरे को यही प्रॉब्लम था उस उम्र में, ये क्यों नहीं कर सकते, खा क्यों नहीं सकते। तो उन्होंने विवेक से समझाया कि खाते तो उसमें टॉक्सिन्स होते, हमारे शरीर में जाते, ब्लड में जाता है, फिर वो सर्कुलेट होता है, ब्रेन में सर्कुलेट होता है, तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, ये गरम मगज, गुस्सा आना, ये सब कुछ होता है। तो मैं बहुत गुस्से वाला था। मैंने कहा चलो ये सेंसिबल जवाब है, उन्होंने विवेक है। फिर दूसरे दिन परमात्मा और ये सब कोर्स किया। तो वैसे मैं कुछ ढूंढ तो रहा नहीं था, पर जो भी समझाया विवेक था, अच्छा लगता था। पर 7वें दिन उनका आवाज चला गया। आवाज चला गया तो आई वेदांती बहन कहती ये किया ये किया ये किया, अच्छा चलो योग करे तो कैसे, तो कैसे, ऐसे इधर मेरे को देखना, नहीं इधर देखना आत्मा को, बाबा को याद करना परम धाम में। तो जैसे सिखाया वैसे योग किया कि मैं आत्मा हूँ, ये वो। अब जब हम नीचे वो बैठते थे तो वहां वो स्पंज था, उसके ऊपर ब्लू कलर की चादर रखी गई थी। तो हम जब योग कर रहे थे उनके साथ, तो सब व्हाइट ऐसे व्हाइट। तो मैं सोचा ये व्हाइट था या ब्लू था, सब कुछ व्हाइट वो अभी समझ में आता है, जैसे नहीं व्हाइट लाइट आती है। तो वो एक्सपीरियंस किया। तो वो योग पूरा हुआ 10 मिनट, तो मैंने तुरंत देखा नीचे कि ब्लू है या व्हाइट है, तो ब्लू था, वो मेरे को अनुभव होता था व्हाइट का।
तो मेरे को ये अच्छा लगा मेडिटेशन और योग, क्योंकि योग का शब्द मेडिटेशन से आकर्षण था पहले से, वो पुराने संस्कार। तो फिर उसके बाद डॉक्टर निर्मला वापस आई, तो उन्होंने बोला कि आप सुबह में हमारा क्लास होता है 5:30 बजे, तो आप आएंगे। वो आप शायद जानते होंगे, तो डॉक्टर निर्मला पंपाड़ने वाली नहीं है, सीधा कोर्स कराया और सीधा सुबह में क्लास है सुबह ये वो नहीं। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी हॉलीडेज में सैटरडे जाते थे स्विमिंग करने 5 बजे उठ के, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है 5 बजे उठ के हॉलीडेज है तो जाएंगे। तो क्लास में आने लगा नीचे बैठ के, तो अच्छा लगता था, बाबा की मुरली बाबा बोलते थे तो मेरे को अच्छा लगता था। आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती थी वो, फिर योग और ये वो, फिर वहाँ है ना नैरोबी में एक शो होता है, इंटरनेशनल शो, जहाँ से सब देश वाले बड़े एग्जीबिशंस लगाते हैं, और यहाँ की बड़ी कंपनीज आदि। तो उसमें से हमारे एक बीके भाई का स्टॉल था, तो उन्होंने बोला राजयोग का स्टॉल हम रखे वहाँ। तो बेन ने अनाउंस किया, हमको पूछा आप आएंगे मदद करने के लिए। अभी साल में एक बार स्टॉल वो यूज होता है, तो कितना गंदा होता है, धूल जमी हुई होती है ये सब। तो हम गए, हमने कहा ठीक है, तो ये धूल और गंदा, मैंने कहा ये थोड़ी मैं करूंगा ये काम, ये घर में तो काम वाले करते ये। फिर मैंने सोचा ये सब इंडिया से आए हैं, तो मेरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, ठीक है करने लगते। कोई मेरे को जानता तो है नहीं, तो करने लगा, तो खुशी होती थी, सेवा करते थे तो खुशी होती थी। तो फिर वो शो हुआ, तो मेरे फ्रेंड्स आए, वो स्कूल वाले, तो मैं छिप जाता था कि ये लोग मेरे को देख ना लगे इसमें। मेरा रेपुटेशन बिल्कुल अलग था, स्पिरिचुअल नहीं था, मैं बहुत वो था एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव वो गरम मगज का था। तो ऐसे करते करते एग्जीबिशन हुआ। फिर यहाँ अहमदाबाद की शारदा बहन आई थी, तो डॉक्टर निर्मला चली गई ऑस्ट्रेलिया, तो शारदा बहन से मेरी टिक टिक होती थी। वेदांती बहन तो बड़ी बहन समझते थे, तो शारदा बहन, मैंने कहा ये क्यों नहीं खा सकते, वो क्यों नहीं खा, वो कहती है एक दिन की ये प्रैक्टिकल है, आप ट्राई करो, आगे नहीं करो। तो हमने सोचा ठीक है हम ट्राई करते हैं, तो हमने ट्राई किया। तो अच्छा नहीं खाएंगे ये सब, मेरे मामा हमको बुलाते थे, मैंने कहा नहीं खाएंगे। तो हमको तो कोई फर्क नहीं लगा, और ही अच्छा हमारा गुस्सा कम हो गया। मैं 1 मास के बाद स्कूल में गए, तो स्टूडेंट्स कहने लगे तुम्हारे बहुत परिवर्तन आ गया है, तुम बहुत शांत हो तुम। हाँ, तो वो मेरे में भी वो जो गुस्सा था ये सब वो ठंडा हो गया। अभी शायद खाने की कारण, खान पान में फर्क है इसकी कारण, या जो भी हो, परंतु तो ये तम आने लगे। तो बाबा से तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाबा से तो उसमें तो कोई प्रश्न थे ही नहीं। परंतु ये नहीं, कई बार हमको कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है या नहीं करना है तो हम आर्ग्यू करते रहते हैं, ऐसी बात थी। 14 साल के थे तब, 14.5, और 6 मास पहले ही मैं इंडिया आया था। मेरे 2 फ्रेंड्स आ रहे थे, तो बोला आना है इंडिया, तो हमने घर में पूछा, बोला आ जाओ। तो हमने टूर पकड़ी, वो बड़ौदा में थे, परंतु वहां से वो निकल गई थी टूर, तो दिल्ली से पकड़ी। अभी समझ में आता है वो टूर तो यात्रा थी। हमने देखा कश्मीर जा रहे, तो हमने कहा चलो ये टूर पकड़े, कश्मीर जाने को मिलेगा, कश्मीर आदि सब घूम के आए। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगह जाके आए। परंतु विवेक, अभी हमको याद है ऋषिकेश या वहां थे, तो फ्रेंड को पूछा तुम जाएगा गंगा में स्नान करने, वो कहता है हाँ। मैंने हंसा कि तुम क्या पावन हो जाएगा। जो मैं बहुत लॉजिक से सोचता था। तो गंगा में भी हम गए, तो मैंने तो स्नान वान नहीं किया, पर वहां बैठा था वो घाट पे, तो वहां है ना ग्रीन, वो स्टेप्स होते, तो ग्रीन होते, वो चेन्स होती है। खड़े होने गए तो स्लिप हुआ तो पानी में, तो ये हमारा गंगा स्नान हो गया। उसके 6 मास के बाद हम ज्ञान में आए। अभी ज्ञान में तो आ गए। अभी आपको तो सब ब्राह्मणों को मालूम होता है, परीक्षा के पेपर तो आते ही है, क्योंकि हमारे में संस्कार होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, घर में से किसी का पेपर नहीं आया कोई हमको अपोज करे ये वो, परंतु हम तो चल पड़े और अनुभवी बने। अनुभवी माना कि पहले हम बहुत जिद्दी थे कि हम जो सोचे और कहे ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं था। सेंटर का ओपनिंग रखा, नया बिल्डिंग लिया, ओपनिंग रखा, 1 मास हमने सेवा की, फिर वहाँ
तो हमारा जिस दिन एग्जाम था ना उसी दिन रखा ओपनिंग। और वैसे स्कूल में एंड ऑफ द टर्म होती है एग्जाम, उस साल हेडमास्टर्स ने बीच में ही रख दिया। तो बीच में रखा तो मैं बहुत अपसेट हो गया सेंटर से कि क्यों पूछे बिना सब कुछ ऐसे डेट रखा, तो मैं नहीं आऊंगा। मैं बहुत अपसेट हो गया था, तो मैं क्लास में नहीं जाता था, मैं सेंटर, तो मेरे को ही नुकसान, मेरी अवस्था डाउन। तो फिर मेरे को होता है, मेरे को बुलावे, मैं कैसे जाऊँ, कैसे मुंह दिखाऊं, तो फिर एक बहन हमको बुलाती थी, मैं धीरे धीरे वापस गया। तो ये बचपन के दिन थे। अभी हमने ये ज्ञान लिया तो मैं स्कूल में था, सेकेंडरी स्कूल में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद अमेरिका गया पढ़ने, उसके बाद आया तो पढ़ा, मैंने बड़ी कंपनी में काम किया और दूसरी में किया, फिर अपना भी चालू किया, फिर बिजनेस भी किया। तो जीवन में भी जो भी हमने पार किया है तो उसमें बाबा की तो मदद रही है। और ये जो बाबा कहते हैं नियम मर्यादा, उस पे चलते हैं तो लाइफ इजी हो जाता है, नहीं तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमको याद है हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने स्टूडेंट्स को बोला यहाँ कि बहुत बहुत सिंपल है ये सब, जैसे हॉलीडे कैंप है। तो मेरे सामने देखते हो एक दो कि देखो ये हंसने लगे कि इसको तो हॉलीडे कैंप लगता है। तो मैं समझ गया कि मेरे को हॉलीडे कैंप लगता है, वो सबको हॉलीडे कैंप नहीं लगता है, सबको सहज नहीं लगता है। फिर अमेरिका में भी ऐसा ही अनुभव। तो मैंने सोचा मैं सबको नहीं बताऊंगा, तो कुवैत का एक फ्रेंड था तो उसको बताया, वो मेरे साथ बहुत नजदीक आ गया था। तो मैंने कहा ये बहुत इजी है, नहीं? तो वो कहता तुमको इजी लगता है। तो मैं समझ गया कि मेरे लिए इजी है, सबके लिए इजी नहीं है। तो लगन थी, मैं ज्ञान में आ गया 14 साल, तो मेरे को तो थोड़ा समय ज्ञान में आ गया, फिर तो मेरे को सरेंडर हो जाना था, पर मेरे को मालूम था कि बाबा अलाउ नहीं करेगा सरेंडर होने को। तो दूसरा एक था, आता था कुमार, उसने बाबा को पूछा, संदेशी, वेदांती बहन संदेशी है, तो गुरुवार को जाती थी आती थी कि बाबा सरेंडर होना है। बाबा ने बोला नहीं। तो हमको मालूम था कि सरेंडर नहीं करने देंगे। फिर हमारे इंक्लिनेशन था मेडिकल की तरफ, वो मेरे को अच्छा लगता था, बायोलॉजी आदि। परंतु हमने सोचा हम 2 साल ये लेवल्स करे, यूनिवर्सिटी में जावे इतना, और 3 साल फिर स्पेशलाइज हो जा तो 7 साल हो जाएगा। तो 7 साल में तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि 1980 में तो विनाश सामने खड़ा था ना, 81 82 में ये विनाश सामने खड़ा है। फिर 82 में भी क्या हुआ, यहाँ कू हुआ माना यहाँ के आर्मी ने टेक ओवर करने की ट्राई की, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ 82 में। तो क्या हुआ, तो 3-4 घंटे के लिए उनके हाथ में आया था, दुकानें लूट गई, हमारे इंडियंस की दुकानें लूटी, कहीं घर लूट गए उस तरफ, नगारस तरफ। तो अभी क्या हुआ, सेंटर एक देखो बाबा कैसे मदद करता है कि हम क्लास में गए थे, सुबह में हम वो शूटिंग का आवाज आ रहा था तो हम क्लास में फिर भी गए। तो किसी का फोन आया कि यहाँ दुकानें तोड़ने लगे तो आप सब चले जाओ घर पे। तो वेदांती बहन ने क्या कहा कि एक बहन थी हमारी सेंटर पे रहने वाली, बोला कि इसको घर पे छोड़ दो, माता जी अकेली है उसकी। तो हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हम गए आगे, और उसका थोड़ा रास्ते से थोड़ा अंदर जाने का था। तो हम गए, वहां खड़े रहे, तो ऊपर से आवे नहीं कोई, वो सिक्योरिटी वाला नहीं आवे खोलने को। तो फिर हमने देखा लोग सामने से भाग रहे, तो हमने कहा अभी हम नहीं खड़े रहेंगे, हम चले जाते घर पे। तो उसको लेके गए। फिर बाद में मालूम पड़ा जो मेन रोड पे हम पसार होने वाले थे, वहां आर्मी की, एयरफोर्स की जीप्स जा रही थी। अगर हम होते तो पता नहीं क्या होता। तो जैसे कि बाबा ने उसको बिठाया तो हमारा रूट ही डाइवर्ट हो गया। फिर सेंटर पे क्या होता था, वो सेंट्रल था ना, तो सब फोन करते थे यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, तो भय का वातावरण हो गया। गुरुवार आया तो बहन वतन में गई, तो बाबा ने पूछा कि बच्चे बातों में जास्ती रहे या बाप की याद में। तो बहन होशियार है थोड़ी, तो कहती बाबा 50-50। बाबा ने कहा नहीं, आप लोग जास्ती बातों में रहे हो और याद में कम हो। जहां बातें होती है वहां भय होता है, जहां याद होती है वहां भय नहीं होता है। तो बच्चे ऐसा क्या हुआ जो पहले से बाबा ने नहीं बताया?
बाबा ने कहा किसकी दुकान लूटी, किसका घर लूटा, किसका तन लूटा, किसकी इज्जत लूटी, ऐसा क्या हुआ जो पहले से बाबा ने नहीं बताया है। अभी दुकान लूटी वो मेरे समझ में आया, घर लूटा वो समझ में आया, इज्जत लूटी, पर तन कैसे लूटा। अभी बाबा का देखने का सोचने का तरीका और हमारे में बहुत फर्क है। किसका तन लूटा मतलब आत्मा का तन लूटा, माना किसको शूट कर दिया। हम सोचते इसको मार दिया, इसको मार, कोई मरता तो है नहीं, लिटरली आत्मा तो मरती नहीं है। बाबा ने कहा तन लूटा। तो देखो बाबा की दृष्टिकोण कैसे होती है, हमारी कैसे होती है। तो वेदांती बहन ने फिर वो जिद करके बस मैं 8 घंटा योग करूँ, सुबह से बैठ गए, एक दिन योग किया सारे दिन। फिर बाबा खुश हो गए, बच्चे सब करे, तो हम सब योग करने लगे, तो सारा वायुमंडल परिवर्तन हो गया। वो जो भय का वायुमंडल था वो निकल गया, हम तो खुशी में आ गए सब। बाबा इतना बहलाता था, दूसरे एक भाई को भी थोड़ी गिफ्ट दे दी, और ये सत्युग के सीन वो हम सबके सीन। तो अभी क्या है, मैं यूनिवर्सिटी में गया था, मेरे को सेवा में इंटरेस्ट था, तो मैं सोचता था मैं क्या पढ़ाई पढ़ूं। तो मेरे को एक स्कूल का फ्रेंड मिला, तो वो कहता है, मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो कहता बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ, वीक में 3 बार जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को यही करना है, वीक में 3 बार पढ़ो, 4 दिन सेवा करो। तो परंतु ऐसा नहीं था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, तो जो कोर्स लेते हैं उसके हिसाब से टाइमिंग होता है, परंतु फ्रीडम होती है। तो 4 साल का कोर्स था, तो 2 साल तो अब मैंने पूरा करने को आ गए, तो मेरे को टेंशन हो गया, अभी मैं क्या करूंगा। तो बाबा ने हमको वतन में ऐसे इमर्ज किया, पूछा कि बच्चे क्या करेंगे पढ़ाई की बात को। तो संदेशी ने बताया, मैं कंफ्यूज लगा दिखाई दे रहा था, तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं बच्चे, बाबा बताएंगे समय आने पे। तो वो जो टेंशन था वो निकल गया, वो टेंशन था निकल गया, तो मैं एकदम फ्री हो गया। फिर समय आया, तो फिर बाबा को फिर पूछा कि बाबा हम क्या करें। तो बाबा चिट जैसे कर रहे थे, क्या करना है बच्चे, पढ़ाई पढ़नी है आगे या जॉब करनी है, या जॉब वो पढ़ा है। फिर बाबा ने ही बताया अभी क्या है, बाबा ने बोला थोड़ा और पढ़ लो। तो अब हम कभी बाबा को ऐसी बातें डिटेल में नहीं लिखते कि यहाँ ए कोर्स है, वहां वो है। तो हमने उस समय लिखा कि नैरोबी में MBA और MIBA इंटरनेशनल वाला कोर्स अमेरिका में है। तो बाबा ने बताया कि वो इंटरनेशनल वाला कोर्स लो। तो मैंने पहले पूछा था, 16 साल का था, कि मैं अमेरिका जाऊं, मेरे सब दोस्त जा रहे, तो बाबा ने ना बोला था। अभी बाबा ने बोला कि तब तुम तैयार नहीं थे, अभी तैयार हो, अनुभवी। तो क्या है, पहले 4 साल हमारे ज्ञान में अनुभवी होने में गए। मैं 14 साल का था तो अनुभवी नहीं था, ये बहनों से भी अनुभव नहीं था, मेरे को कोई अनुभव ही नहीं था। 4 साल लगे ये ब्राह्मण परिवार में वो अनुभव बनने में। और जब मैं अमेरिका में गया तब तक एक बाप दूसरा ना कोई, मुरली, योग और ये, और इधर उधर परिवार, क्योंकि 1980 में यहाँ परिवार में परीक्षाएं भी आई, सब अपसेट हो गए, उथल पाथल ये वो, फिर सब डिटैच भी हुए। पहले है ना, जब बाबा के पास आते तो प्यार का अनुभव, बाबा लाइट का अनुभव, ये तो सब खींचते हैं, बहनें भी देवियां दिखाई देती है, सब अच्छा। फिर वो जो संस्कार वो धीरे धीरे आते हैं ना सब में वो बाबा एक्यूप्रेशर करता है, तो सब उथल पाथल। तो इसे परिवार ने ये अनुभव किया, तो ये यहाँ खूब हुआ 82 में योग किया, तो सब फिर बाबा ने बेलाया और एकदम रिफ्रेश हो गए। तो अमेरिका भी गया, मेरे को अकेला रहना था, तो बहन ने बोला नहीं रह सकते हो ऐसे देश में। तो परंतु मैं अमेरिका गया, तो मैंने सोचा पुनीत हमारा एक था ब्राह्मण, यहाँ से मैं उसको पसार होऊंगा वहां से, और थोड़ा सीखूंगा खाना बनाने को। तो वो मेरे पीछे पड़ गए, तुम यहाँ रहो सैन एंटोनियो टेक्सास में। फिर मेरे को बोलते हैं यहाँ शॉर्टेज होती है ब्राह्मणों की, इसलिए मेरे को खींच रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा कैलिफोर्निया पढ़ाई के लिए। अभी कैलिफोर्निया में भी कोई अंग्रेज भाई था, वो सेंटर जैसा था, तो वो जा रहा था दूसरे शहर में, तो इन्होंने अंदर अंदर प्लान बना दिया कि मेरे को वहां बिठा देंगे। तो हमको तो लॉटरी लग गई, वैसे भी मेरे को अकेला रहना था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास गया, वहां थे, तो वो लोग आपस में बात करते कि हमको रोज 2 तो बज जाते हैं सोने में, 12 बजे खाना बना रहे। मैंने कहा हम तो 2 बजे उठने वाले, ये कहाँ ये सोने का, तो इनों के साथ मेरे को नहीं पकड़ेगा। तो फिर मैं अकेले रहने लगा। अभी क्या है अमेरिका में
मैं जब था तो मैं योग करने बैठता था तो तूफान बहुत आते थे। तो मैं संकल्प करता था, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व क्या है, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, वर्ल्ड बेनिफैक्टर हो, तो मेरे को तूफान बहुत आते थे, तो योग नहीं लगता था। और उन दिनों में बाबा की मूल्य चल रही थी कि कुछ अपन को आत्मा समझ पाप को याद करो, आत्मा समझ पाप को याद करो। अभी मैं ज्ञान में आया ना, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस ये किया कि नैरोबी में स्ट्रीट पे चलते कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर द्वारा चल रहा हूँ, पर मैंने सोचा ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं हो सकता है योग, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू थे वो मेहनत करने में स्कूल में और सब जगह, कि मैंने सोचा नहीं इतना इजी नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया ये सब अभ्यास। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभ्यास करता था, और उन दिनों में तो हमारे लिए योग माना मंथन मंथन करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं जा रहा हूँ वहां परम धाम में, ये वो। मनीष भाई, आप कितने साल से ज्ञान में हो? 25। 25। तो 40 साल पहले योग का तरीका यही था, मंथन करना। तो और कोई सुविधा नहीं थी। एक कमेंट्री आई थी जयंती बहन की, हम रखते थे, तो वो सुनते, तो वो यहाँ रख लिया था। वो गिटार बजता था, वो भी यहाँ ब्रेन में था, टिंग टिंग। तो ये हमारा योग था। तो मैं अमेरिका गया, तो फिर योग लगता नहीं था, तो बाबा कहता था ये अभ्यास करो, तो मैं अभ्यास करने लगा। मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, कान द्वारा सुन रहा हूँ। तो ऐसे रटता था, तो घोटाला भी होता था, मैं आत्मा मुख द्वारा देख रहा हूँ, ये वो। तो मेरे को होता था मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से देखते पागल ना हो जाओ ये सोच के। फिर मैं सोचता था नहीं, बाबा ने कहा है इसलिए मेरे को करना है। तो ये अभ्यास करते करते फिर मैंने देखा, एक बार एक्सरसाइज कर रहा था, थोड़ा स्ट्रेचिंग, सोचा मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा ही कर रहा हूँ। तो मेरे को पहले हम समझते थे आत्मा यहाँ है, हमको बताया गया था आत्मा यहाँ है, परंतु मेरे को अनुभव हुआ कि आत्मा बिल्कुल ये प्रकृति के बीच में, राइट इन, यहाँ क्रॉस लगाऊं तो अंदर है। मेरे को ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दी। तो दूसरा कि मैं नैरोबी में था ना, तो मैं अभ्यास करता था, ये यूनिवर्सिटी में जब के लिए पढ़ाई पढ़ रहे थे, कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा को याद करूँ, एक फुल स्केप पढ़ूं, बाबा को याद करूँ, एक फुल स्केप पढ़ूं, बाबा को याद करूँ। तो जब ऐसा अभ्यास कर रहे थे, तो एक बार मेरे को बहुत पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट ऐसे फ्लैश हुई। तो मैंने सोचा ये क्या है, आत्मा, परमात्मा। फिर मैंने सोचा ये खिड़की खुली है तो लाइट का वो होगा। फिर थोड़े दिन के बाद वापस हुआ, तो मेरी अटेंशन उस पे गई, वो पॉइंट ऑफ लाइट पे। मैंने कहा ये बाबा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लाइट, व्हाइट लाइट, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड। तो मेरी थोड़ी नजर उसकी तरफ जाने लगी। तो अमेरिका में भी कभी कभी मैं देखता था। तो ये जब अनुभव हुआ, तो मेरे को मालूम पड़ा आत्मा यहाँ नहीं है, आत्मा तो बिल्कुल अंदर बीच में बैठी हुई है। ये क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा अभ्यास शुरू हो गया। और अमृत वेला करता था पहले, तो अमेरिका में बिल्कुल अलग, यहाँ से 12 घंटे का फर्क। तो दिन में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह में अमृत वेला करो तो इतनी ठंडी में, विंटर में गया था, बिल्कुल गलत टाइम पे। वो तो ब्लैंकेट डाल के चलता था कि नींद ना आ जावे, अमृत वेला करने। तो ये सब किया। तो स्टार्टिंग में तो जैसे ही ना फाइट करना पड़ता है। तो और फिर मैं भोजन करने बैठता था, इतने बेहद संकल्प आते थे, तो कहां ना कहां से तूफान आते थे। मैं सोचता हूँ कुछ और तूफान सब विकारों के, और कईयों के चेहरे सामने आते थे। किसका चेहरा आएगा, कोई ब्रह्मा कुमारी बहन का, तो मेरे को घृणा आती थी, किसका आए तो आकर्षण होता। तो अलग अलग अनुभव होते थे। तो फिर मेरे को फाइट करना पड़ता था सोच से, और फिर मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ये हूँ, ये सब सोचना पड़ता था। भोजन करने बैठते थे तो सोचता तो मैं इतना ये कमाऊंगा, ये करूंगा, जो और इतनी बुद्धि चलती थी, कमाया कुछ नहीं और करोड़पति बन गया। तो फिर मैंने सोचा, ये बाबा कहते हैं ना रोज के मेरे को सब संबंध, सर्व संबंध मेरे से रखो। तो मैंने सोचा अभी मैं ना बाबा को अस्कारी बना, तो अस्कारी माना सिक्योरिटी गार्ड। तो बाबा को बोला आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो, चारों तरफ आप फेरे लगाओ और मेरे को व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। उसको ही हार पहरा दिया।
तो फिर थोड़ा व्यर्थ संकल्प आना शुरू होता था, तो मैं कहता तो अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं ऑल माइटी हूँ, ये हुआ, तो काम तो करते नहीं हो ठीक रीति से। हाँ? तो उसको हार पहना तो वो थोड़े बंद हो गए वो, क्योंकि उसकी जवाबदारी हो गई, हम तो छटक गए। हाँ? तो 6 मास के बाद मैं एक बार इतने तूफान आ रहे थे, मैं स्टॉप करता था, स्टॉप स्टॉप, तो भी कहाँ स्टॉप, यहाँ से उठता था पहुंचता था कहाँ, और इसको तूफान कहते हैं। फिर एक बार मैंने कहा स्टॉप, तो स्टॉप हो गया, मैं तो सोच में पड़ गया, बंद हो गया। हाँ, तो 6 मास 8-9 मास ऐसा चला। तो फिर अवस्था में भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सोता था पास पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं, और कभी होता था जीवन में कुछ पाया ही नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये ऊपर नीचे। तो कई बार तो वो नहीं, रबर बैंड जैसे वो खींचते हैं, तो खींचो आप रबर बैंड को, तो एक समय आता है इससे जास्ती खींचेंगे तो टूट जाएंगे, तो मेरे को होता था अभी है ना, इससे जास्ती में टूट जाएंगे। ऐसा अनुभव सब होते थे। तो वो वहां अमेरिका में, तो फिर अमेरिका में मैंने थोड़ा चिट चैट का अनुभव किया, भोजन बनाते थे ये वो, बाबा से बातचीत करना, क्योंकि वो जिस तरीके से हम योग करते थे वैसा नहीं होता था, तो मैं बातचीत करता था, तो और ही भोजन के समय बनाने में, खाने में, भोग लगा में योग जास्ती लगता था। तो ये अमेरिका का अनुभव था। और वैसे मधुबन हम जाते, मधुबन पहली बार गए, हाँ, तो भी आत्म प्रकाश भाई हमारे पीछे पड़ गए कि 8 घंटे का चार्ट रखो, तो मधुबन में तो और कोई काम नहीं होता है, तो चार्ट रखते थे। परंतु मधुबन का एक मैं आपको अनुभव सुनाऊं। पहली बार मधुबन जा रहा था, तो वो होता है ना कि मधुबन कैसे होगा, क्या होगा। हाँ, तो बीच में बस में अहमदाबाद में मेरे को मिल गया ये किशोर भाई, जो हमारा पीस पार्क संभालता है आबू में। तो वो मधुबन की मेरे को महिमा कर रहा था। और ये हमारी ये मधुबन की ट्रिप भी फनी थी। मैं जाने वाला था दिसंबर में, बेन ने मेरा सारा प्रोग्राम बदल दिया, क्योंकि दूसरी बेन थी अहमदाबाद वाली, को उसको मेरे साथ बिठाया, तो मैंने सोचा वो हमारे को सहयोग दे रहे। अभी समझ में आ रहा है कि मैं वो नहीं थी, तो मेरे को इसलिए रखा क्योंकि वो घबराती थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे। सब मैं सोचता था ये क्यों घबराई, मैं तो 16-17 साल का था, मेरे को कोई डर बर नहीं लगता था। तो प्लेन में उसकी टिकट कंफर्म, बॉम्बे टू अहमदाबाद, मेरी नहीं। तो ट्रेन में जाना हुआ, सीधा गए ट्रेन में, तो हमको क्या मालूम ट्रेन कैसे होती है, तो वो लोकल ट्रेन पकड़ी। लोकल ट्रेन तो सब जगह खड़ी रहती है, वो भैंस देखती है तो भी खड़ी रहती है, बकरी देखती, तो मैंने कहा ये वो पाटिया पे बैठ के नहीं, वो ऑर्डिनरी वो लकड़े का होता है वो। फिर दूसरे दिन ग्रुप जा रहा था मधुबन अहमदाबाद से, उनके साथ एसटी बस में, तो उसमें बिठाया मेरे को मैं तो बैठ ही नहीं सकता था, खड़े होके गया। तो उसमें किशोर भाई मिल गया, तो इतनी महिमा करता है मधुबन में आप कितना पानी यूज करते हैं, वो भी उन लोगों को मालूम होता है। तो मैंने कहा, तो मधुबन पहुंचे, विशाल भवन बना, वहां रखा हमको। दूसरे दिन तो मैं तो उठा ही नहीं, लेट उठा, तो एक माता जी ने शरीर छोड़ा था, किशोर भाई आए, बोला चलो चलो आज खाना नहीं मिलेगा, इसने शरीर छोड़ा है मैं कहा ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ। तो बाथरूम में दिसंबर 18 जनवरी में पहुंचे तो हम स्नान करने गए, तो पानी ठंडा, 1-2 बाल्टी निकाली ठंडा। मैंने सोचा ये पाइप में ठंडा पानी होगा, तो फिर दूसरी बाल्टी निकाली, वो भी ठंडा। मैंने सोचा अभी तीसरी निकालूंगा, ये पहली बार मधुबन आया हो तो मेरा रेपुटेशन क्या होगा, ये भाई बहुत पानी वो यूज कर रहा है। तो फिर मैं सोचू ये पानी उनको मालूम कैसे पड़ता है कि पानी बहुत यूज कर रहे हैं। ये मैंने सोचा शायद बाद मीटर होगा, तो मैंने सोचा ये मीटर उनको कैसे मालूम किसने पहले स्नान किया, हम तो 2 है रूम में। मैं सोचा शायद पूछेंगे कि कौन दूसरी बार दोबारा गया, तो सेकंड कौन गया था। तो तभी तो ठंडे पानी से 18 जनवरी ऐसे किया और नहा लिया। फिर किशोर भाई को पूछा कि इनको मालूम कैसे पड़ता है कितना पानी यूज किया। वो कहता ओ हम जब आए थे ना 2 साल पहले, अगले साल, तो बाल्टी में वो बाहर वो बम्बा होता है गर्म का, वो वहां हम लेने जाते थे, तो वहां तो मालूम पड़ ही जाएगा कि ये कितनी बाल्टियां यूज की। तो मैंने कहा अरे भाई मैं ठंडे पानी से नहाया, यू नो। तो ये सब वो हंसने की बातें भी होती है ब्राह्मण जीवन में। तो वहां तो योग, क्योंकि योग का आकर्षण था, तो मधुबन में तो
योग भी किया और सब डिपार्टमेंट्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था सेवा करने को, तो वो भी किया। दिल्ली भी कॉन्फ्रेंस में गए, तो ये सब बाबा को भी मिले। तो बाबा ने तो पहली बार जब दृष्टि दी, जो रहने वाले थे वो सिर्फ तौलिया दृष्टि ले गए, बाबा के सामने गए, बाबा ने दृष्टि दी, ऐसे ही हाथ टच किया तो जैसे नहीं करंट पास हुआ। फिर उसके बाद तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। अभी मेरे को किसी ने यह समझाया था कि बाबा को मिलो तो हाँ ही बोलने का। तो बाबा बोलता है खुश हो, मैंने कहा हाँ, मैं कभी खुश नहीं होता था, क्योंकि उसने सिखाया था मेरे को। परंतु 83 में जब बाबा को मिला तो बाबा चिट-चैट कर रहे थे, तो मैंने बाबा को बोला कि हमको खुशी नहीं होती है। तो बाबा ने बताया कि खुशी क्यों नहीं होती है, ये याद रखो कि तुम कौन हो, किसके बन गए, क्या थे, क्या बन गए, क्या बनने वाले हो, तो खुशी रहेगी। तो फिर मैं उसी सोच में रहता था कि मैं क्या था, क्या बन गए, कि कौन मेरे को मिला है, मैं क्या बनने वाला। तो इतना नशा रहता था मेरे को कि मेरे फेस पे स्माइल आता था, क्योंकि खुशी होती थी। इतनी खुशी होती कि यूनिवर्सिटी में मेरे को ऐसे करना पड़ता था। सब सोचने लगे इसको क्या हुआ है, इतना खुश क्यों है। लड़कियां बातें करने लगी कि इसको कोई मिल गया है। तो मालूम नहीं, ये तो बाबा की याद से का नशा है। तो मैं ये पुरुषार्थ करता था, तो मेरा क्या है कि मेरा फादर ने बोला एक बार कि क्या हंसता रहता है, पागल हो जाएंगे। तो मैंने छोड़ दिया याद करने का। वो मधुबन में भी सेकंड टाइम 83 में गया है ना, यही हुआ। आतम भाई मिले, चार्टर को 8 घंटे का। तो सूर्य भाई एक तरफ किचन में बैठते थे, भोजन बना दे, एक तरफ आतम भाई बैठते थे, टोली बना दे, बीच में मैं बैठता था। तो मेरे को नशा चढ़ाते थे, तो मैं भी चाट रखता था। फिर हमको देखो वो लोग भी रखते थे कि चलो हम करें थोड़ा कॉम्पिटिशन। तो पहली बार गए तो मैं सबसे मिलता था, बातें करता। ये सेकंड टाइम तो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड था। मैंने सोचा अभी मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो रह जाऊंगा। अविनाश तो जैसे सामने खड़ा हो, नैरोबी में कू हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। मैंने सोचा ये हम रह जाएंगे। तो किसी ने जाके आतम भाई को कंप्लेन की, वो क्लिनिक वाले ने, कि ये पहली बार आया था, कितना मिलता जुलता अभी नहीं, तुमने क्या इसको चढ़ा दिया है। आतम भाई ने मेरे को बोला तो मैंने छोड़ दिया पुरुषार्थ करने का, सबको खुश करने गया। तो एक बार तब छोड़ा, दूसरी बार फादर ने बोला नैरोबी में, तो मैंने छोड़ दिया कि पुरुषार्थ करने का। तो अभी अमेरिका में गए तो ये सब तूफान आदि आते थे, फिर वो भी बंद हुए। तो चिट-चैट हमने शुरू किया, बाबा से बातचीत करने का। तो कई बार सोचते हैं ना कि बाबा जो बाबा बोलते हैं ना या टच कराते, वो कुछ अलग ही होता है। हमको मालूम पड़ जाता है ये हमारी सोच नहीं है, ये बाबा की सोच है। जैसे हम एक बार गाड़ी में जा रहे थे शॉपिंग करके, तो मैंने ऐसे ही सोचा बाबा बैठे मेरे साथ, ब्रह्मा बाबा भी है, उसमें शिव बाबा है। मैं बहुत गंभीर था, तो मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे ही सोचा बाबा मेरे को बोल रहा है बच्चा। नहीं, मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप इतने गंभीर क्यों हो, स्माइल करो थोड़ा। देखो देखो ये गाड़ी जा रही है, तो स्पोर्ट्स कार जा रही थी। तो मेरे लौकिक फ्रेंड्स को गाड़ियों में बहुत वो रस रहता था, हमको नहीं, उनको। तो बाबा बोलते हैं कि ये गाड़ी के ये पतरे के डबले में क्या देखने का। तो मैंने सोचा ये पतरा का डबला, उसमें 4 वो ट्यूब डाल दो राउंड रबर का, वो गाड़ी उसको हम कहते हैं। तो ये हमारी सोच नहीं है, हम कभी ऐसे नहीं सोचते। तो मालूम पड़ता है कि बाबा ने टच करा है। तो एक फिर वहां अंग्रेज बहन आती थी अमेरिकन, वो क्लास में योग करती थी, हम मुरली सुनाते थे। तो एक बार उसने ऐसे जंप किया, कहती है बाबा ने मेरे से बात की। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या कहा बाबा ने। तो वो बोलती है बाबा ने कहा तुम खिड़की से कूदने का कोशिश नहीं करो, पर तुम स्लिप हो जाएंगे तो बाबा पकड़ लेना। मैंने कहा हाँ, ये बाबा की बोल है। तुम सोच रही हो ऐसा कुछ? तो क्या मैं सोच रही थी अभी मैं आऊं ना आऊं, ये करूं ये। तो बाबा ने उसको टच कराया। तो ये दूसरा अनुभव ये था अमेरिका में कि जब हम नैरोबी में थे तो परिवार था, ब्राह्मण परिवार, तो इतने अनुभव नहीं होते थे। अमेरिका में मैं अकेले था सैन डिएगो में। दूसरा सेंटर एक खुला था लॉस एंजलिस में, वो 2 घंटा ड्राइविंग करके जाना पड़ता है, छोटा सा। और वो भी संडे को मिलते थे 5 लोग, एक सेंटर से हम 3-4 जाते थे। एक मेरा 3 लोग यहाँ से आते, 2 वहां से। रोज नहीं होता था वहां, वीक में एक बार 4-5 लोग, रोज तो कोई नहीं था। तो
ये हमने अनुभव किया कि हम जब अकेले होते हैं तो बाबा का साथ का अनुभव जास्ती होता है। परिवार में तो हम सेफ्टी जास्ती बढ़ जाती है, तो इतना अनुभव नहीं होता है। तो ये सब अमेरिका के अलग अलग अनुभव थे। फिर दूसरा के अमेरिका गए तो बहुत विशाल बुद्धि बन गए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ था गुजराती परिवार में, तो आप सब जानते हैं गुजराती परिवार कितना कंजर्वेटिव होता है। हम बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो बड़े विशाल वो नहीं होते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इज्जत ये वो लोक लाज बहुत होता है हमारे में। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, इनों की कल्चर में नहीं है। तो मैंने सोचा 1 घंटा है, ये तो 5-7 मिनट बाकी है। तो ये फिर अमेरिका से भी यहाँ आया, तो मेरे को है ना वो शौक नहीं था, आई मीन दिल नहीं लगती थी। अभी मैं सोचूं मैं क्या करूं नैरोबी आके, जॉब करूं तो जॉब में तो क्या मिलता है अभी नौकरी में, और धंधा करूंगा तो धंधे सीधे होते नहीं है। लंदन पास हो रहा था, दादी चांकी को बोला, दादी मेरे को है ना ये सब नहीं करना है, मैं सेंटर पे के झाड़ू लगाना अच्छा लगता है। तो दादी मेरे को बोलती है, देखो ब्रिजमोहन भाई है, उसने एससीसीए किया है, सीए किया है, रमेश भाई ने भी सीए किया है, तो रमेश भाई पढ़ा है तो ये काम में आ रहा है यज्ञ में। तो मेरे को इशारा दे रही थी कि तुमको ये सब छोड़ना नहीं है, तुमको कुछ करना है। तो दिल तो नहीं लगती थी, फिर भी मैं नैरोबी आया। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब मेरे को मिला, तो बाहर सेक्रेटरी, ऐसा जॉब जिसमें मेरे को बहुत करना नहीं कुछ, मेरे को बहुत टाइम मिलता था वहां। तो मैं तो 8 घंटे का चार्ट रखता था। और दूसरा, जब मैं नैरोबी आया तो बाबा की मुरली चली, बाबा की मुरली चली, ये 1969 की मुरली है, तो 15 अगस्त 1985 में रिवाइज हुई थी। तो बाबा ने कहा कि जब आप योग करने बैठो तो पहले बिंदी स्वरूप की स्थिति में बैठो, अमृत वेला। फिर देखो बिंदी स्वरूप की स्थिति नहीं रह सकती है तो दूसरी स्थिति पकड़ो, चीट चैट की। फिर देखो वो नहीं रहता है तो तीसरी स्टेज पकड़ो, मंथन की, मनन की। तो होता क्या है, मनन करना सहज है इसलिए बच्चे मनन करने लग पड़ते हैं, परंतु ये बिंदी स्वरूप की स्थिति का ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने बताया कि ये जो विक्रम विनाश करने की जो बात है वो इससे होगी, संस्कार परिवर्तन करने की जो बात है वो इससे होगी। तो ये जब अभ्यास होगा, जैसे जब चाहे तो कपड़े पहनते हैं, जब चाहे तो कपड़े उतारते हैं, ऐसा अभ्यास होगा तब ये धर्मराज पुरी की इससे बचेंगे। बाबा ने बोला सिर्फ 8 है जो धर्मराज पुरी बिना सजा खाए जाएंगे, बाकी सबको थोड़ा बहुत आएगा। अभी मैं योग करता था तो मैं बैठता था तो जुटका आता था, तो फिर बिंदी करने जाता था। फिर हम क्या है, ये चलते चलते मैं सोचता था, अभी मैं मिनेश भाई के साथ हूँ तो मेरे को सोचने की जरूरत है कि मिनेश भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो पहले हम सोचते थे मैं बाबा के पास हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे सामने है, बाबा से बात कर रहा हूँ, बाबा को याद कर, बाबा प्रेम का साथ आने। तो मैंने सोचा कोई सामने होता है उससे थोड़े ही सोचते बुद्धि। और फिर बाबा ने साकार मूल्य में बोला कि मन मना भव, अर्थात मन हमको दे दो और बुद्धि से मेरे को याद करो। तो मैं सोचू बुद्धि से याद करो, मन मेरे को दे दो। मन सोचता है, बुद्धि देखती है, माना विजुअलाइजेशन होता है। तो अभी बिंदी सामने लाओ तो फिर सोचने की जरूरत नहीं कि शिव बाबा है, वो तो है ही। तो हमने ये अभ्यास शुरू किया, तो बैठे बैठे तो जुट के आते थे, इसलिए चलते चलते कर रहा था कि मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा ऐसे। फिर भी मेरे को श्योर नहीं था मैं कर रहा हूँ वो सच है, पर मैं मंथन करने जाता था होता ही नहीं था, चिच्चित कुछ भी नहीं होता था। तो यही अभ्यास, और बहुत कंटारा आता था, वो क्या कहते कंटारो आवे, मजा नहीं आता था, परंतु क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अंदर सेंटर में जाता था, बहनों से बात करने, तो मेरे को होता था ये इसमें भी फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो बाहर। तो फिर ये अभ्यास किया, तब 1986 में मैं समझ 85 में यहाँ यात्राएं निकली थी इंडिया में, सब चारों धाम की यात्रा, तो सब चल के जाते थे पैदल। तो मेरा भाई भी आया था, और दूसरा भाई केन्या का। तो वतन में गुरुवार को बाबा ने उन्हों को याद किया कि ये देखो यह यात्रा चल रही है इंडिया में, और ये चारों धाम की यात्रा की जो गायन है वो उसकी यादगार है। और यहाँ ये बच्चा
मतलब मेरे को याद किया, ये बच्चा यहाँ याद की यात्रा में लगा हुआ है, तो मेरे को कंफर्मेशन हुआ कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। नहीं तो वो अभी अंदर बैठ के कौन समझाएगा कि ये आप ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो कोई नहीं कर सकता है। अच्छा मिनेश भाई, मैं समझता हूँ 3 मिनट 4 मिनट है बाकी। जी, तो ये अभ्यास भी किया पॉइंट ऑफ लाइट का, उसके बाद हमको संतुष्टता का अनुभव हुआ। क्योंकि क्या है, सुबह से शाम तक हम सेवा भी करते थे, स्थूल सेवा, भागा भागी, तो भी संतुष्टता का कभी अनुभव नहीं होता था। परंतु ये जब आत्मिक स्थिति, ये पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी स्वरूप का अभ्यास शुरू हुआ, तब से हमको संतुष्टता का अनुभव हुआ। चलो, ये 1986 तक की थोड़ी कहानी सुना दी पुरुषार्थ की। बहुत हंसाया बड़ा। हाँ, भाई जी ने बहुत हंसी हंसी से ऐसी सुंदर बातें ज्ञान की बताई, इसीलिए सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटे बचपन से कैसे ज्ञान लिया, बचपन में कैसे मस्ती में सुना भी, और फिर वो मस्ती से सुनाया है, इसलिए बहुत मजा आया। नेचुरल रूप में घर में जैसे एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसे तो चिट वहां बाबा के साथ चिट चैट करके अभी हमारे साथ भी किया, इसीलिए बहुत खुशी मिली सबको भी। सबका चेहरा भी बीच बीच में मुस्कुराते रहते थे, मिनेश भाई भी बहुत मुस्कुराते थे। तो ये मेरे जैसे गंभीर लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गंभीर बेचारे क्या है, फंस जाते हैं। इसीलिए ऐसी बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। और बहुत बहुत अभी बड़ौदा आओ, गुजरात के तो लगते ही हो आप भी। गुजरात के ही है, चरोतर। गुजराती शब्दों भी बोलो छो बच्चे बच्चे એટલે। हाँ हाँ, गुजराती है। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अच्छा।